किसी जंगल में एक कवि रहती थी। उसका नाम गोरी कवि था। गोरी कवि हमेशा अपनी झूठी बढ़ाइयाँ सुनकर बहुत खुश होती। वो हमेशा दूसरे पक्षियों के सामने अपनी झूठी बढ़ाइयाँ करती रहती। लूसी, मैं आज अपने पति के साथ शहर जा रही हूँ। मेरा कालू आज मुझे सोने के गहने लेकर देगा। सोने के गहने? फिर तो बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा पति तुम्हारा। तुम्हारे पति ने क्या लेकर दिया है तुम्हें? उसने मुझे क्या लेकर देने हैं? 2 दाने शाम को और 2 सुबह। इससे बढ़कर वो मुझे क्या दे सकता है? मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो कालू कौवे से मेरी शादी हुई। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी की बातें सुनकर लूसी अपने घर जाकर अपने पति से कहती है, अगर मेरी शादी भी कालू कौवे से हुई होती तो वो भी मुझे सोने के गहने लेकर देता। शर्म करो लूसी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? पहले थी मगर अब नहीं हूँ। गोरी ने मुझे बताया कि उसका पति उसके लिए सोने के गहने लेकर देगा। झूठी है वो, सब झूठ बोलती है। दूसरों के घरों में लड़ाई करवाने के लिए वो झूठ बोलती है। हाँ हाँ, तुम मुझे लेकर दे जो नहीं सकते, इसलिए तुम उसे झूठी ही कहोगे। इसी बात पर दोनों में खूब लड़ाई होती है। कालू, आज मैंने लूसी से बहुत झूठ बोले। आज तो वो अपने पति से जरूर लड़ाई करेगी। आखिर तुम्हें मिलता क्या है पक्षियों से ऐसे झूठ बोलने से? मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम मुझे कुछ लेकर दे नहीं सकते तो क्या मैं झूठ भी ना बोलूं? फिर 1-2 दिन बाद गोरी कवि चिड़िया के पास बैठी हुई थी। वो चिड़िया से कहती है, बनारसी साड़ी और पटियाला का लहंगा लेने जा रही हूँ आज मैं। सच? क्या सच गोरी? तो और क्या, मेरा पति बहुत अच्छा है। जो कहूँ वही लेकर देता है मेरा पति मुझे। तुम्हारा पति तो बहुत कंजूस है। नहीं गोरी, मेरे पति कंजूस नहीं है, मगर पैसे ही नहीं बचते कुछ देने के लिए। जो कमाते हैं वो खर्च हो जाता है। मेरा पति तो लाखों में एक है। मैं तो एक साड़ी अपने माँ के लिए भी ले आऊंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। गोरी वहाँ से चली जाती है। आज मैं भी कुकू के पापा से कहती हूँ कि मुझे भी एक बनारसी साड़ी लेकर दें। ऐसा सोचते हुए चिड़िया अपने घर चली जाती है। चिड़िया का पति घर में ही था। मैंने भी सोच लिया है, इस बार तो मैं बनारसी साड़ी लेकर ही रहूंगी। मगर कहाँ से इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? आप देंगे पैसे, और कहाँ से? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। जब होंगे तो मैं ले दूंगा तुम्हें साड़ी। इतने में लूसी कबूतरी रोती हुई वहाँ आती है। बहुत मारा, आज कबूतर जी ने मुझे बहुत मारा है। चिड़िया, आप जाकर पूछे उसे। कबूतर भैया तो ऐसे नहीं हैं, फिर आपको उन्होंने क्यों मारा? गोरी ने मुझे बताया कि वो गहने लेने जा रही है। मैंने भी अपने पति से गहने मांगे। बस इसी बात पर लड़ाई शुरू हो गई और उन्होंने मुझे मारा। रानो, फिर तो तुम्हें भी गोरी ने ही बताया होगा कि वो बनारसी साड़ी लेने जा रही है। ना ना, मुझे नहीं चाहिए साड़ी। मेरा अभी पीटने का कोई मूड नहीं है। चले लूसी बहन, मैं जाकर कबूतर भैया से पूछती हूँ। चिड़िया लूसी के साथ जाती है। चिड़िया बहन, मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि जब इसने कहा कि अगर मैं कालू कौवे की पत्नी होती तो मुझे भी गहने मिलते। भला ये बात कोई कहने की है? लूसी बहन, आपने ऐसा क्यों कहा? मैं गोरी की बात सुनकर सपनों की दुनिया में चली गई थी। बस ऐसे ही मेरे मुंह से बात निकल गई। तो फिर ऐसे ही तुम मुझसे पिट गई। फिर दोनों की सुलह करवाकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
मिट्ठू की पत्नी हरियाली एक पेड़ पर बैठी हुई थी जब वहाँ गोरी आती है। हरियाली, मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ। अच्छा गोरी, क्या काम है आपको वहाँ? मैं एटीएम मशीन से पैसे लेने जा रही हूँ। कल मैं और मेरा पति वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं। फिर तो बहुत मजा आएगा आपको। गोरी, कितने पैसे लगेंगे? ये कार्ड मेरे पति का है। मैं इस कार्ड से 1 लाख निकलवाऊंगी मशीन से। ऐसे झूठ बोलकर गोरी आगे बढ़ती है कि करके पेड़ के पीछे छुपे 2 चोर उल्लू गोरी की बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं। शिक्षक जी, आज रात इसी का हिसाब लगाते हैं। बहुत अमीर है ये कवि। चलो जाकर तैयारी करते हैं। कालू, जब मैंने हरियाली से कहा कि मैं मशीन से पैसे लेने जा रही हूँ तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कभी बैंक का मुंह नहीं देखा और जा रही हो एटीएम से पैसे निकलवाने। अगर तुम मुझे खुशियाँ दे नहीं सकते तो मैं झूठ भी ना बोलूं। झूठ बोलने से तुम्हें दुख होता है मेरे। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। रस्सी ले लो, उन कौवों को रस्सी से बांध देंगे और साथ में डंडा भी। अगर सीधे से पैसे ना दिए तो डंडा भी चलाना पड़ेगा। फिर आधी रात को दोनों उल्लू निकलते हैं। वो सीधे कौवों के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन है? हम जंगल में पक्षियों को मिठाई बांट रहे हैं, आप भी ले लें। कुछ सोचे बिना गोरी जल्दी से दरवाजा खोल देती है। उल्लू गोरी को धक्का देकर घर के अंदर चले जाते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? हमारे पास कुछ नहीं है, हमें कुछ न कहना। एटीएम मशीन से जो पैसे आज तुम लाई थी वो कहाँ है? 1 लाख, पूरा 1 लाख। क्या? वो तो मैं झूठ बोल रही थी हरियाली तोती से। सच सच में मैं झूठ बोल रही थी। ये ऐसे नहीं मानेंगे। फिर उल्लू डंडे से उनकी खूब पिटाई करते हैं। गोरी शोर मचाती है, चुप चुप कर जाओ वरना टांग तोड़ दूंगा। पैसे दो, पैसे। बचाओ बचाओ। शोर सुनकर कबूतर और चिड़िया वहां आते हैं। उल्लू भाग जाते हैं। गोरी, ये कौन थे? हाय हाय, मर गई। वो चोर थे, बहुत मारा उन्होंने मुझे, बहुत मारा। तुम्हारे पास क्या है? वो जो लूटने आए थे। ये मनहूस जो सारा दिन दूसरे पक्षियों से झूठ बोलती है, वो समझे हम सच में अमीर पक्षी हैं। ये सुनकर चिड़िया और कबूतर हंसने लग जाते हैं। अगर झूठ बोलोगे तो सजा मिलेगी ही।